नमस्ते बच्चों, गणित भाग 1 पार्ट 2 वर्ग समीकरण कक्षा 10वीं प्रश्न संग्रह 2.3। इसमें आपको वर्ग समीकरणों को पूर्ण विधि से किस तरह से हल किया जाता है ये पढ़ना है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक वर्ग समीकरण है, x वर्ग प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। इसे हमें हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से, अर्थात यहाँ पर ये जो प्रथम दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो पदों में और एक पद मिलाकर इसका हमें पूर्ण वर्ग तैयार करना है। पूर्ण वर्ग तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग करेंगे। तीसरा पद बराबर 1/2 मध्य पद 1/2 गुणे मध्य पद और कोष्टक का वर्ग। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। बराबर कोष्टक में 1/2 गुणे, अब हम यहाँ पर x वर्ग प्लस एक्स, ये जो दो पद है इसका तीसरा पद ढूंढ रहे हैं। इसके लिए हम इसको यानी कि x वर्ग को प्रथम पद और x को मध्य पद कहेंगे और हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो ये हुआ हमारा प्रथम पद और ये मध्य पद, क्योंकि वर्ग समीकरण 3 पदों से बना होता है। ठीक है, तो इस मध्य पद जो है, इस मध्य पद का हमें गुणांक लेना है। क्या लेना है? मध्य पद का गुणांक। ठीक है, या मध्य पद लेंगे तो भी चलेगा, चाहे मध्य पद का गुणांक। चलो ठीक है, तो यहाँ पर x वर्ग प्लस एक्स है, तो मध्य पद यहाँ पर x का गुणांक क्या हुआ? x का गुणांक क्या हुआ? 1। गुणांक अर्थात चरांक के साथ होने वाला जो अंक होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। तो x के साथ कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो 1/2 गुणे 1 कोष्टक का वर्ग। 1/2 गुणे 1 अर्थात 1/2 और इसका वर्ग हुआ, यानी कि अंश 1 है, 1 का वर्ग 1 और हर 2 का वर्ग 4। तो हमें तीसरा पद मिला 1/4। इसे हमें एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ये क्यों करते हैं एक बार जोड़ना एक बार घटाना? एक बार जोड़ करने से और एक बार घटाव करने से हमने जो ये एक्स्ट्रा पद इसमें जोड़ा है वो नगण्य अर्थात 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x वर्ग प्लस एक्स, ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, और मैं यहाँ पे तीसरा पद जोड़ने जा रही हूँ प्लस 1/4। इसी तरह से हमें वही पद क्या करना है, एक बार माइनस करना है। 1/4 माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए, x वर्ग प्लस एक्स प्लस 1/4, यह जो वर्ग समीकरण है ये हमने क्या बना दिया, पूर्ण वर्ग बना दिया। ठीक है, तो ये किसका पूर्ण वर्ग है? ये पूर्ण वर्ग है x। इस x का वर्गमूल, x वर्ग का वर्गमूल x और 1/4 का वर्गमूल है 1/2। यह वर्ग है 1/2 का वर्ग है। ये आप एक बार इसको जांच सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर देखिए इसकी जांच का आपको इसी समय इसकी जांच आपको करा देती हूँ। 1 प्लस 1/2 का वर्ग अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले पद का वर्ग x वर्ग प्लस नियम के अनुसार 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। ये हमारे वर्ग विस्तार का नियम है। तो देखिए क्या आता है, x वर्ग प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा x प्लस 1/2 का वर्ग 1/4। देखिए आ गए ना ये वर्ग, देखिए ये आ गया ना यहाँ पर, अर्थात x वर्ग प्लस एक्स प्लस 1/4 यह किसका वर्ग है, x प्लस 1/2 का वर्ग है। और ये वर्ग कैसे मिला, हमने यहाँ पर तीसरा पद ढूंढा है इसकी वजह से। चलो ठीक है, तो अब हमें इस तीसरे पद को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब ये जो हमारा
वर्ग समीकरण है जो पूर्ण वर्ग हो गया, इसका जो है विस्तार संक्षिप्त रूप में लिखेंगे x प्लस 1/2 का वर्ग। ये जो बीच में यहाँ पे आपको समझाने के लिए काम किया हुआ है, ये केवल समझाने के लिए किया। तो गणित ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा पद यहाँ पे ज्ञात किया है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप आएगा x प्लस 1/2 का वर्ग। उसके बाद क्या देखिए, इतना हमने ले लिया, इसके बाद है -1/4 -20 बराबर 0। अब यहाँ पे जो ये राशि है, इसका भी हमें जो भी प्लस माइनस घटाव जो भी है यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसका पक्षांतर भी करेंगे तो भी चलेगा, पहले इसका जोड़ घटाव करके फिर बाद में इसका पक्षांतर करेंगे। x प्लस 1/2 कोष्टक का वर्ग माइनस, अब यहाँ पे 20 के हर में 1 है तो इन दोनों का पहले हम हर समान कर लेते हैं। हाँ, तो हर समान हो जाएगा 4 और 20 का गुणा हो जाएगा, -20 + 80 हो जाएगा और 4 और 1 का गुणा हो जाए 4 × 4 बराबर 0। x प्लस 1/2 कोष्टक का वर्ग, देखिए ये पद वैसे ही आ गया, हम इसका अंक गणितीय जो क्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 80 + 1 बराबर 81, 81/4 बराबर 0। अब इसका हम पक्षांतर कर सकते हैं, x प्लस 1/2 कोष्टक का वर्ग, और मैं यहाँ पे इस पद का पक्षांतर कर रही हूँ दूसरे पक्ष में, तो यहाँ पे इसको माइनस चिन्ह है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों बाजू का या दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर अगर हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो देखिए ये तो ये वर्ग पद है, तो इसका वर्ग अगर चला जाएगा तो 1/1 x प्लस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 81 का वर्गमूल होता है 9 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ पर हमें ये संख्या मिली। अब इसका ये जो 9/2 है, इस 9/2 में हम x को यहाँ पर देखिए 81/4 इसका वर्गमूल जब लिया तो ये प्लस माइनस में आएगा। क्यों प्लस माइनस में आएगा? क्योंकि यहाँ पे 81 धन संख्या है। हाँ, वर्ग हमेशा धन संख्या होती है, और जब हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल जो है वो प्लस माइनस में दोनों इस तरह से लेना है। तो x प्लस 1/2 अब बराबर प्लस 9/2 अथवा x प्लस 1/2 बराबर माइनस 9/2। इसको आगे हल करेंगे। ये एक पक्ष प्लस 9/2 का और ये माइनस 9/2 का एक पक्ष, इन दोनों को हम हल करेंगे। यहाँ पर x के साथ में 1/2 है, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 9/2, 1/2 यहाँ पे प्लस है, ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर 9 में से 1 गया, कितना आया 8/2, और 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो x का मूल्य होगा 4। अब तक x का मूल्य इस तरफ 4 आया है। दूसरी तरफ देखते क्या आता है, x प्लस 1/2 बराबर माइनस 9/2। यहाँ पर 1/2 प्लस है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर माइनस 9/2 माइनस 1/2, दोनों संख्या में समान चिन्ह है, अर्थात इन दोनों का जोड़ होगा। तो x बराबर 9 और 1 हो गया 10, हाँ, बड़ी संख्या का चिन्ह 10/2। हाँ, तो इसको अगर भाग लगाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और x बराबर आपका उत्तर आया -5। तो यहाँ पर आपके पास 2 उत्तर हैं समीकरण का हल। समीकरण के मूल 2 मूल है हमारे पास, एक 4 है और एक -5 है। ठीक है, इस तरह से पूर्ण वर्ग पद्धति से अगर हम वर्ग समीकरण हल करते हैं, ये पूर्ण वर्ग विधि है, इससे अगर हम हल करते हैं तो भी हम इस तरह से वर्ग समीकरण के 2 मूल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वापस एक बार हमने क्या किया था, ये वर्ग समीकरण है, इस वर्ग समीकरण का ये जो पहला भाग है, पहला पद, ये मध्य पद, हमें तीसरा पद ज्ञात करना था। मैंने यहाँ पे तीसरा पद ज्ञात किया, 1/2 गुणे मध्य पद का वर्ग, मध्य पद का गुणांक उसका वर्ग, मध्य पद का गुणांक 1 था उसका वर्ग, तो हमें मिले 1/4।
1/4 को एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, और ये जो आगे का पद है इसके आगे ही लिख दिया। हाँ, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये जो पहले हमें मिला, यानी कि मैंने जो तीसरा पद यहाँ पे जोड़ा है, इसके कारण ये जो पहले दो पद है इनका पूर्ण वर्ग में रूपांतर होता है या नहीं, ये दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे इसका वर्ग करके बताया। x प्लस 1/2 का वर्ग करेंगे तो आपको x वर्ग प्लस x प्लस 1/4 अर्थात ये संख्या ये बहुपद मिलता है। अर्थात इसका यह जो है ये इस x प्लस 1/2 का वर्ग है, इसका विस्तार है। फिर हमने इसकी जगह पे हमने x प्लस 1/2 का वर्ग लिया और बाकी की गणितीय क्रिया मैंने आपको बता दी है। ये मैं एक बार वापस आपको एक पूरा पेज दिखा रही हूँ, ठीक है? आप इसको अच्छे से समझ लेना। धन्यवाद।